नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हमारे पास से कि आप शेर के नाखून पर एक वीडियो बनाइए और उसमें जो शास्त्रोक्त जानकारी है, ज्योतिष शास्त्र में जो जानकारी है, तंत्र की किताबों में जानकारी है, वो थोड़ी दीजिए। तो वो हम थोड़ी सी जानकारी आपके कहने पर आपके लिए लेके आए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्राणी की हत्या करके कोई भी चीज हासिल की जाए वो कभी भी सक्सेस नहीं होती। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी प्राणी की हत्या का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और ये जो चीजें हैं जो शास्त्रोक्त हैं उसका एक अलग विषय है। और शेर का नाखून हो, बाघ का हो, चीते का हो, किसी का भी नाखून हो, उसमें एक अलग चीज होती है और अलग तरीके से पहना जाता है। आजकल क्या होता है, हर आदमी मिल गया तो किसी ने भी सोने में बना के शौक में पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। शौकी के तौर पे वो उसको नहीं पहनना चाहिए। और आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं मैं, शेर के नाखून को किस तरीके से धारण करें, किस तरीके से लें। और ऐसे तो मिलना बहुत मुश्किल है, कभी तो प्रतिबंधित हो गया है, लेकिन अगर आपको किसी के पास पुराना मिल जाए या अफ्रीकन देशों में जहाँ पे छूट है वहाँ से मिल जाए। लेकिन अफ्रीकन देशों में क्या होता है, शिकार किए हुए ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें शिकार की हुई नहीं होनी चाहिए। अपनी खुद की मृत्यु से जो मर गया हो जानवर, पूरी उम्र जीने के बाद उसकी होगी, वही काम करेगी, बाकी चीज़ें कोई काम करती नहीं। तो दोस्तों शेर के नाखून के बारे में तमाम सारे जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, तंत्र के, उनमें बताया गया है कि शेर का नाखून सबसे पहले, शेर का, चीते का, किसी का भी हो, लेकिन वो हत्या किया हुआ नहीं होना चाहिए। अपनी खुद की मौत मरा हुआ जानवर हो, उसका नाखून अगर मिल जाता है आपको कहीं से, वो ही कारगर है, उसी का ग्रंथ तंत्र में बताया गया है। बाकी शिकार किए हुआ कोई काम का नहीं होता और इसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दोस्तों शेर का नाखून अगर आप सोने के पेंडल में मड़वा के या ऐसे भी गले में धारण करते हैं तो इससे क्या होता है आपको बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जब नाखून अगर आप धारण करते हैं तो उससे होता क्या है, ये कई लोगों के मन में संशय होता है, वो हम आपको बताएंगे। नाखून पहनने से तंत्र के शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इसको धारण करता है, सोने में, चांदी में या रुद्राक्ष की माला के साथ भी धारण करता है, तो उसका बहुत ही पावर हो जाता है, क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है। शेर का जो नख है ये शक्ति का प्रतीक है। इसको धारण करने वाले व्यक्ति के चेहरे पे आप देखना तेज आ जाएगा, उस व्यक्ति की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। और अगर आप सुखी संपन्न होना चाहते हैं तो हमेशा इसको सोने में धारण करें। सोने में धारण करेंगे तो आपको अपार प्रगति और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी इसको धारण करने से। लेकिन फिर से आपको कहना चाहता हूँ, शिकार किया हुआ नहीं होना चाहिए। अपनी मृत्यु मरा हुआ हो जानवर, उसका निकाला हुआ हो तो ही काम करेगा, शिकार किया हुआ नहीं। उसको आप धारण जब करते हैं तो चेहरे पे तेज आएगा। और इसको क्या है कि भैरव की शक्ति का प्रतीक माना गया है। शक्ति का प्रतीक भी और भैरव की शक्तियां इसके अंदर होती हैं, नख के अंदर। तो कोई दुर्बल व्यक्ति भी अगर इसको धारण करता है तो कुछ समय के बाद परिवर्तन आप देखेंगे, उसके चेहरे पे तेज आएगा, बीमारियां दूर भगेंगी। और किसी का कुछ भी किया कराया तंत्र मंत्र अगर होगा तो वो भी वहां टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये नख जो होता है शक्ति का प्रतीक होता है और शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। यह आपको मैं बता देना चाहता हूं। चेहरे पे तेज आएगा, नकारात्मक शक्तियां दूर भागेंगी, सामने वाले व्यक्ति पर आपका इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने नख धारण किया है तो सामने वाले व्यक्ति पर इंप्रेशन धारण पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो पुराने प्राचीन काल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो धारण करते थे, उसका कारण ही होता था शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, सामने वाले पर अट्रैक्शन जाता है और आपसे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। ये नख पहनने के फायदे हैं। शारीरिक दृष्टि से आपके हृदय को मजबूत करता है, नेत्रों की रोशनी बढ़ाने में ये सक्षम है, तथा ये
आपके बाल, नख उसको भी बढ़ाता है अगर इसको धारण किया जाए। और इसका जो सिद्धि की करके अगर आप धारण करते हैं, और सिद्धि कैसे करनी, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको ये अर्पण करें। उसके बाद में आपकी जो कुल देवी है उसको उनको ये अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि भाई माता मैं इसको धारण कर रहा हूँ, मुझे सकारात्मक का अनुभव करवाना, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। और आपके इष्ट हैं उनकी आराधना करना और माता शक्ति की आराधना करके आप इसको सोने चांदी में बना के या ऐसे भी उसको धारण कर सकते हैं। आजकल दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, आजकल 95% जो नख हैं बाजार में वो नकली मिल रहे हैं। नकली जो आप फुटपाथों पे देखेंगे, आप यात्रा धामों पे जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग रख के बैठे होते हैं नख पंजे, वो सब नकली हैं। ये मैं कहना चाहूँगा आपको, बताना चाहूँगा, सबके सब 99% नकली होते हैं। वो आपको 200 रुपये में, 500 रुपये में, 600 में, 1000 में, जैसा भी आदमी फंसा वैसा उसको दे दिया, वो सब नकली है। वो कैसे हैं, वो काय के हैं, वो भी बता रहा हूँ। वो जो हैं साउथ में आपने देखा होगा कि जो भैंसें वगैरह कटती हैं तो वो भैंस का ही पंजा होता है, उसको वो लोग कलर करके और उसमें कटिंग करके पंजा बना देते हैं पूरा। आप समझोगा पंजा है, असली है, पर असली नहीं होता, वो भैंस का ही होता है। और 99% नकली ही मिल रहा है, असली आपको मिल ही नहीं सकता एकदम। हाँ, असली आप कहीं फॉरेन अफ्रीका वगैरह में गए हैं वहाँ से मिल सकता है, और वहाँ पे भी जानकारी होनी चाहिए। अपने यहाँ भी भारत में बहुत, अब तो बहुत कम है, लेकिन किसी के पास पुराना पड़ा हो तो आपको मिल सकता है। नया तो मिलना आपको असंभव है आज की तारीख में, और नकली ही मिल रहे हैं ज़्यादातर बाजार में। आपको दिखने में एकदम वैसे ही दिखेंगे, नस बस सब लगी होगी, लेकिन होंगे वो नकली। वो सब कलाकारी होती कि भैंस के पंजे को पूरा यहाँ से लिया, उसको कटिंग कर दिया, कटिंग करके उसकी जो भैंस की नस है वो ही रहेगी, उसके बाल हैं उस पर डाई कर दी पीले कलर की, वाइट कलर, पीले कलर की, या जो भी शेर बाघ दिखता है वैसे कलर की। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाजार में जो 100, 200, 500 रुपये में जो नख आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे बनाए हुए रहते हैं और नकली रहते हैं, असली नहीं होते। असली नख आपको बहुत सस्ता नहीं मिलेगा, बहुत महंगा मिलेगा। अगर मिला भी तो उसकी कीमत बहुत होती है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है। और अपने भारत देश में तो क्या है कि उसको लेना और बेचना बैन कर दिया गया है। लेकिन किसी के पास अगर पुराना रखा हुआ है वो मिल जाए आपको तो उसके क्या कहने, किसी साधु संत के पास है, किसी व्यापारी के पास है, किसी आदमी के पास है, और इसकी कभी भी ऊर्जा कम नहीं होती। ये वारसाई में आप दे सकते हैं। जैसे आप समझो कि आपके दादा धारण करते थे रुद्राक्ष की माला के अंदर या सोने की चैन में, तो वो चैन भले आपको पसंद नहीं आए तो तोड़ के बनवा सकते हो, लेकिन नख वही का वही आपको ऊर्जा देगा, क्योंकि उसका पावर कभी कम नहीं होता है। ये तंत्र शास्त्र में बताया गया है, उसका पावर कभी भी कम नहीं होता। तो आप अगर नख धारण करते हैं, अगर आपको असली मिलता है तो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, असली मिलना ही नामुमकिन है, और मिलेगा भी तो आपको बहुत महंगा मिलेगा, 1000, 2000, 5000 में मिलेगा ही नहीं, आपको बता दूं मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़। नकली आपको हर जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप नख धारण करते हैं तो आपके चेहरे पे तेज आएगा, आपका हृदय मजबूत रहेगा, रक्त वाहिनियों का रक्त प्रभावित होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बहुत सारी बीमारियों को ये दूर करता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां आती हैं ये ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण आती हैं, और ये 9 के 9 ग्रह को कंट्रोल में रखने की शक्ति रखता है, इतना पावर होता है इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ कहीं से मिलती है या आपके बाप दादा की किसी की भी है तो आप जरूर धारण करें, इसके परिणाम बहुत ही बेहतर होंगे। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा रुद्राक्ष का, रत्नों का और दुर्लभ सामग्रियों का संस्थान है, और हमारा संस्थान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है। आप रुद्राक्ष, रत्न और दुर्लभ सामग्रियाँ घर बैठे प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें, तथा इन चीज़ों से, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी समाधान चाहिए तो आप निःशुल्क हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप सब दिया रहता है हमेशा की तरह। आप उस पर जुड़ के आप व्हाट्सअप पर हमसे जवाब ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसा ही कुछ दुर्लभ और अच्छी जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।